हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। हमने स्टार्ट किया हुआ है BA BSc 6 सैम मैथ्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट करवाया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने ये एग्जांपल्स आपको करवाए थे 1 to 5। आई थिंक आपने ये समझ लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर अब तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर वीडियो पे लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आपने नहीं देखी आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम करते हैं जो बाकी के हमारा रहता है, जितना भी इस वीडियो में कवर होगा। तो सबसे पहले है टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पावर px कॉस पावर qx dx वेयर p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो हमने मान लिया कि क्या है, ये i के इक्वल है। तो देखो अब क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ये क्या है साइन px है और ये क्या है साइन qx है। साइन की पावर p को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन की पावर p -1 इन साइन एक्स, क्योंकि बेस से मैं दोनों का साइन एक्स और साइन एक्स तो पावर्स को ऐड करोगे तो p -1 बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू p। तो मैंने साइन की पावर px को कैसे लिख दिया, ब्रेक करके साइन की पावर p -x इंटू साइन एक्स। ऐसे ही कॉस की पावर qx को क्या लिख दिया, कॉस की पावर q -x एंड कॉस x, क्योंकि इनको आप ऐड करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, साइन का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस टर्म को हमने इसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और यू कैन से कि हमने क्या कर दिया साइन का स्क्वायर, क्योंकि आप 2 से 2 कट करोगे तो p -1 ही तो बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने इसको कर दिया। ऐसे ही सेम काम हमने यहाँ पे किया। अब देखिए ये जो 1 इस पूरी टर्म को, यहाँ पे स्टेप लिखा नहीं हुआ, इस पूरी टर्म को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करा, वो 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, और पूरी टर्म को जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 को हमने इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। ठीक है, अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स की पावर p -1/2, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसकी पावर q -1/2, और ये क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 से π/2 तो लिमिट्स है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन रही है, 1 माइनस टी की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, क्या बन रहा है, बीटा फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर देंगे टी, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx क्या बन जाएगा dt। अब लिमिट्स देखो, अगर x 0 है तो t 0, x अगर π/2 है तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो t कितना आ जाएगा 1। तो इसमें अब चेंजेस पुट कर दो, i = 1/2, इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हमने t पुट किया था तो यहाँ पर t आ जाएगा, t की पावर p -1/2 हो जाएगी, 1 माइनस टी की पावर q -1/2 हो जाएगी, और ये सारे की वैल्यू क्या है dt। तो हमारी सारी इक्वेशन किस में आ गई, t की फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये क्या बन रहा है, t की पावर p -1/2, 1 माइनस टी की पावर q -1/2, दिस इज बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में क्या होता है, इसकी पावर में भी 1 ऐड कर दो और इसकी पावर में भी 1 को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा p +1/2 और q +1/2। आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही था, क्या था फॉर्मूला, दोबारा से बता देती हूँ, बीटा ऑफ mn का गामा n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो इसको लिखोगे तो गामा ऑफ p +1/2 गामा ऑफ q +1/2 डिवाइड बाय गामा ऑफ p +1/2 प्लस q +1/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये रिजल्ट भी, इसको डायरेक्ट आप ध्यान भी रखना कि ये इसके इक्वल था। क्या है देखो, p पावर है ऊपर तो p +1/2, q पावर है q +1/2, और नीचे इन दोनों का एडिशन। तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। अब आता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। क्या शो करना है, शो करना है कि गामा m इंटू गामा ऑफ m +1/2 किसके इक्वल है, √π/2 की पावर 2m - 1 इंटू गामा ऑफ 2m। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अब क्या है, यहाँ पर गामा m और गामा m +1/2 यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी m है ना। तो इसका मतलब मेरे को इसको बीटा फंक्शन बनाना है, तो बीटा में मैं अभी तक तो हम m और n लेके चलते थे, लेकिन इस पूरे में क्या यूज़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ m यूज़ हो रहा है, तो मैं बीटा ऑफ m की वैल्यू लिखूँगी।
अब तक हम बीटा ऑफ एम एन लिखते थे, बट अब हम क्या लिखेंगे, बीटा ऑफ एम एम की वैल्यू। तो वो क्या हो गई, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मेरे को इसको रूट पाई की टर्म्स में लिखना है तो आपको x को क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा की टर्म्स में पुट करना पड़ेगा, तभी साइन थीटा या कोस थीटा होगा, जब भी तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, ऐसी तो नहीं मिलेंगी। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में अब तक हमने सारी जगह x को साइन स्क्वायर थीटा ही पुट किया है, तो यहाँ पे भी हमने x को क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। लिमिट्स क्या है, 0 और 1, अगर x 0 है तो थीटा भी 0, अगर x 1 है तो थीटा π/2। तो इस इक्वेशन में चेंज कर दो, देखो बीटा ऑफ एम एम इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या बन जाएंगी, 0 से π/2। x को क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर m माइनस 1 माइनस x को क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर m माइनस 1। dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, समझ आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी पावर m माइनस 1 और ये वाली टर्म एज इट इज़। इस 2 को हमने ले लिया बाहर, ये एज इट इज़ रहा, ये 2m माइनस 2 है, यहाँ से ये है, और ये देखो साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और ये भी क्या है, साइन थीटा ही है, ये भी क्या है, साइन थीटा, इसकी पावर कितनी है 1। तो 2m माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2m माइनस 1, ये टर्म एज इट इज़। और कॉस की पावर भी देखो यहाँ पे कितनी है, m माइनस 1, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो कितनी बनेगी, 2m माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1, तो 2m माइनस 2 प्लस 1 इज़ 2m माइनस 1। तो हमने साइन और कॉस की पावर्स को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, साइन की पावर भी ये और कॉस की पावर भी है, तो मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा और डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर है। अब ये इसकी भी पावर 2m माइनस 1 और इसकी भी पावर 2m माइनस 1, 2 की पावर भी 2m माइनस 1 है, तो इस टर्म को मैंने बाहर ले लिया, ये 2 तो बाहर था ही, इसकी पावर ये मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा। ठीक है, समझ आ गया। अब जब भी साइन के साथ ऐसे एंगल होता है तो हम उसको ज़रूर कुछ ना कुछ पुट करते हैं, जैसे पहले हमने y पुट किया, यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, t। तो यहाँ पर इस 2 थीटा को हम क्या पुट करेंगे, t, तो डी थीटा कितना आ जाएगा, dt/2। तो लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी थीटा के अकॉर्डिंग, तो क्या है 0 और π/2, अगर थीटा 0 तो t 0 और थीटा π/2 होगा तो t कितना होगा, पाई, क्योंकि 2 इंटू π/2 अगर आप करोगे तो t कितना आएगा, पाई। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो। अब तक हम इसको लेके चल रहे हैं ना, तो 2/2 की पावर 2m माइनस 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2 से लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से पाई, साइन 2 थीटा था, 2 थीटा को t पुट किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन t, उसकी पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा dt/2। तो सारा t में आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा की फॉर्म में, गामा ऑफ m डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस m विच इज़ गामा ऑफ 2m, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और ये वाली टर्म 2 से 2 कट, यहाँ पे ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो 1/2 की पावर 2m माइनस 1, ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़। उसके बाद देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है जो हम छोटी क्लासेस में 12th क्लास में हमने पढ़ रखा है, गामा। अब मुझे क्या करना है, लिमिट को बनाना है π/2। तो देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर 0 से 2a fx dx होता है तो क्या होती है, ये 2 आगे आ जाता है और 0 से a लिमिट बन जाती है। लेकिन ये कब होता है, ये सिर्फ जब होता है जब ये अपर लिमिट जो है 2a, उसमें से आप जो ये फंक्शन है वो माइनस करो, और वो माइनस करने के बाद ये fx ही बने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 0 से पाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 से पाई, और साइन t की पावर 2m माइनस 1 है। ठीक है, ये है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 आगे और 0 से π/2, मतलब 2a है तो 2 आ गया, इसका हाफ हो गया ना, 2a में से 2 तो आगे आ गया और a रह गया। अगर मेरे पास पाई है तो पाई में से 2 तो बाहर आ जाएगा और π/2 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, कैसे, साइन ऑफ
यहाँ पे हमने क्या लिखा 2a, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी π/2 माइनस एक्स, यानी कि जो फंक्शन है t, यानी कि जब आप साइन में से इसको माइनस कर रहे हो तो वही सेम क्वाड्रेंट आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो 2a लिखना है ना हमें, तो 2a हमारा क्या है पाई। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू सेम f ऑफ x आए तो ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0 से पाई साइन t की पावर 2m माइनस 1। यहाँ 2a का काम ये पाई कर रहा है। तो अब मैं फंक्शन के अंदर, मेरा फंक्शन क्या है साइन t है, तो मैं साइन के अंदर अगर पाई माइनस टी कर रही हूँ तो साइन 180 माइनस थीटा, उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा 0 से 90, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करोगे, यहाँ 0 से 90, यहाँ 90 से 180, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करते हो तो साइन यहाँ पे क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब साइन पाई माइनस टी करोगे तो वापस से क्या मिलेगा साइन टी मिलेगा। तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है। इसी वजह से मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा और ये लिमिट क्या बन जाएगी π/2। समझ में आया ये स्टेप समझने का। यहाँ पर क्या होता है लिमिट का हाफ हो जाता है। जैसे 2a है तो 2 बाहर आ जाएगा और a रह जाएगा, तो पाई है तो पाई में से हमने क्या किया π/2 कर दिया और 2 बाहर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या किया, यहाँ साइन t की पावर 2m माइनस 1 है, मैं लिख सकती हूँ कि cos t की पावर 0 है, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो मैंने मान लिया इंटू 1 तो मान ही सकते हैं, और उस 1 को मैंने cos t की पावर 0 लिख दिया इसकी सेम फॉर्म बनाने के लिए, ताकि जो मुझे आंसर चाहिए वो मेरे को मिल जाए। देखो आंसर में मुझे क्या चाहिए, गामा ऑफ m प्लस 1/2 इंटू दिस। तो यहाँ पर हमने देखो ये चीज़ तो बना रखी है गामा ऑफ m, और ये भी बना रखा है। तो इसी वजह से हमने ये बीटा फंक्शन को इसकी फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है उस तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा ना, इसीलिए, ठीक है। अब देखो इसमें दोबारा से 0 से π/2 साइन t की पावर 2m माइनस 1 और cos t की पावर 0। तो अब ये क्या बन गया, बीटा फंक्शन बन गया दोबारा से, है ना। यहाँ पे देखो इसको हमने क्या लिखा, इसको इसमें गामा फंक्शन में लिखते हैं। तो गामा फंक्शन में कैसे लिखोगे आप, दिस, यहाँ पे ये गामा फंक्शन बन रहा है ना, 0 से π/2 साइन t की पावर दिस। तो गामा ऑफ दिस पावर, इसके अंदर 1 ऐड, 0 के अंदर 1 ऐड करोगे। ये देखो अब फॉर्मूला पढ़ा था ये, अगर 0 से π/2 हो, साइन की पावर px हो और qx हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 क्यू गामा ऑफ q प्लस 1/2, और इन दोनों का ऐड। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना आपने। 0 से π/2 है, साइन t की पावर है, cos t की पावर ये है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 1/2 गामा ऑफ इसकी पावर प्लस 1/2 ये प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और नीचे इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया, ठीक है, समझ आ गया। देखो यहाँ पर तो ये टर्म चल रही थी, यहाँ पर ये चल रही थी, ये 1/2, ये कट जाएगा 2m/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा m, 1/2 बचेगा। यहाँ ये 1 से 1 कट गया, 2m/2, 2 से 2 कट गया m प्लस 1/2, और यू कैन से 2m/2 प्लस 2, ये आएगा सॉल्व करने के बाद। तो देखो अब जो हमें चाहिए उससे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गामा ऑफ m डिवाइड बाय, ये देखो गामा ऑफ m डिवाइड बाय गामा ऑफ 2m, गामा ऑफ m डिवाइड बाय गामा ऑफ 2m, ये गामा m से गामा m कट जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू 1 बाय ये टर्म, और गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस 1/2। हमने क्या किया, इस टर्म से ये टर्म तो काट दी, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, और इसको अब डिवाइड करोगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना m प्लस 1/2। तो हमने वही लिखा, इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें गामा m के साथ m प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे देखो गामा m के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसके साथ आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज़ थी, ये वाली टर्म एज इट इज़ थी, ये गामा 2m यहाँ चला जाएगा। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था वही हमारे पास आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब इस पे दे रखा है सेम, इसी पे आपको एक समझा रखा है कि प्रूव दैट गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 इज √2π। तो बाय डुप्लीकेशन फॉर्मूला, अब हम आपके सामने ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से इसको कंपेयर करो तो m की वैल्यू कितनी है 1/4 है ना, तो इसमें पुट कर दो गामा ऑफ 1/4, गामा ऑफ 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4, √π डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू m की वैल्यू क्या है 1/4, तो क्या हो जाएगी 1/2, और साथ में माइनस है, -1 करोगे तो -1/2 गामा ऑफ 1/2।
तो देखो ये कितना है √π, ये क्या है 2 की पावर, ये क्या है √2 है, ऊपर जाके मतलब -√2 है, ऊपर जाके प्लस √2 बन जाएगा। ये कितना है √π और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √π। तो ये क्या बन गया 2 × √π × √π इज π। तो हो गया ना प्रूफ। तो आप इसने इसको क्या किया, डुप्लीकेशन फॉर्मूले से सिर्फ कंपेयर करके m की वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। सेकंड है, अभी हमने जो किया वो सब m की टर्म्स में था ना, अब ये सारा देखो किसकी टर्म्स में है, n की टर्म्स में है, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा जो भी हमने किया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको हमने बीटा फंक्शन को सेम n की रिप्रेजेंट में लिखना है। हमने क्या लिखना है, अब वहाँ पर तो सिर्फ m था, यहाँ पर n+1/2 है। तो अगर मैं बीटा ऑफ n+1/2 n+1/2 लिखूँ तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n-1/2 और 1 - x की पावर n-2, ये होगा ना, क्योंकि इसमें से एक पावर कम, तो n+1/2 -1 करोगे तो n-1/2 और यहाँ पे भी n-1/2। वही सेम बात यहाँ पे भी हमें पाई में आंसर चाहिए तो x को क्या पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, dx आ गया। x की वैल्यू 0 है तो थीटा भी 0, x की वैल्यू 1 है तो थीटा π/2। इसकी वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन कर दो, 0 से π/2 लिमिट्स हो जाएंगी। x की जगह कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर n-1/2, 1 - x की जगह कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर n-1/2, dx क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n - 1 बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया और ये एज इट इज़ रहा। इस 2 को ले लिया बाहर, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। यहाँ क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया तो 2n - 2 बन जाएगी, तो इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो साइन थीटा की पावर 2n - 1 थी यहाँ से, और यहाँ से साइन थीटा की पावर +1 थी, तो क्या बचेगी, सिर्फ 2n। ऐसे ही यहाँ से 2n - 1 और +1 तो क्या बचेगी 2n। साइन थीटा की पावर भी 2n और cos थीटा की पावर भी 2n, तो दोनों की पावर मिला के कितनी हो जाएगी 2n। सेम बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे अभी हमने किया था। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना बन जाएगा, sin 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 और उसकी पावर 2n d थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप 2 थीटा को t पुट करोगे, वही सेम बात, 2 इसको 2 की पावर, ये 2 की पावर 2n तो बाहर ले लिया, ये 2 की पावर 2n तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन 2 थीटा की पावर 2n और d थीटा। वही सेम बात 2 थीटा की क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे तो 2 d थीटा कितना बन जाएगा dt। फिर अगर थीटा 0 है तो t 0, और अगर थीटा π/2 है तो अगर थीटा π/2 है तो t कितना बचेगा, पाई बचेगा। तो इसमें चेंज कर दिया, 0 से π/2 को क्या बना दिया, 0 से पाई बना दिया। साइन 2 थीटा को कितना पुट किया है, t पुट किया, उसकी पावर 2n है, d थीटा कितना है यहाँ से dt/2 है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, 1/2 की पावर 2n, 0 से पाई इंटीग्रेशन साइन t की पावर 2n और dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, वही लगाया है सेम कि 0 से पाई ft dt हो तो 2 बाहर आ जाएगा, ये पावर हाफ हो जाएगी, कब, जब ये सेम चीज़ हो। और यहाँ पे भी फंक्शन साइन t है, लिमिट भी पाई है, मैंने आपको बताया है कि साइन पाई माइनस टी करोगे तो साइन t ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इसका आगे आ जाएगा और पावर पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। वही सेम प्रोसीजर, 1 को हमने क्या लिख दिया, cos t की पावर 0 लिख दिया, dt एज इट इज़ रहा, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो इस पे गामा फंक्शन अप्लाई कर दिया आपने, गामा फंक्शन में क्या होगा 2n प्लस वही बात, साइन की पावर p, 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन की पावर p cos की पावर q dt क्या होता है 1/2 गामा ऑफ p + 1 डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ q + 1 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 1 डिवाइड बाई 2 1/2 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का एडिशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके आगे लिख भी रखा है। तो 1/2 दिस, इसको सॉल्व करोगे, इसको अभी एज इट इज़ रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। नीचे इसको सॉल्व करोगे तो 2n/2 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसको काट के कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो √π और ये एक साथ लिख लिया और इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब तक हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये अब तक हमने क्या किया होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये चल रहा है, इसको भी गामा फंक्शन में लिख दो, क्योंकि आपको सारा किस में है, गामा में है। तो गामा में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, n+1/2 गामा ऑफ n+1/2 गामा ऑफ n+1/2 डिवाइड बाय गामा ऑफ n+1/2 प्लस n+1/2। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2n + 2/2 विच इज़ 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n + 1। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया।
ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म अब तक हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया और हमारा ये इसके इक्वल चल रहा है ना। अभी जो हमने ऊपर निकाला, तो देखिए आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, गामा ऑफ n+1/2 की। तो इसको तो यहाँ ही रखो, इसको तो यहाँ ही रखो, इससे ये कट ही जाएगा, है ना। और ये आपका एज इट इज़ है, इससे ही कट गया। और ये वाली टर्म आपकी ऊपर चली गई, तो गामा ऑफ 2n+1 डिवाइड बाय गामा ऑफ n+1 हैज़ प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया इन दोनों क्वेश्चंस में, हमने सिर्फ बीटा और गामा फंक्शन के फॉर्मूलेस को अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। और एक जो फॉर्मूला होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, ये यूज़ किया। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए। अब आपको दे रखे हैं 6, 7, 8 और 9, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर मैं इस वीडियो में करवाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी एग्जाम्पल्स के लिए। इस वीडियो को रखती हैं इतना ही। आई थिंक कि मैंने आपको जो भी समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।